गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। सेम दिन है एंड अब है इवनिंग का टाइम। वो व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा था एंड फिर व्यूज़ नहीं आते हैं, इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए मैं थोड़ी सी अलग वीडियो बनाऊंगी। जो कि मैंने बोला था कि मैं एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि मैंने अपने घर के लिए मंगा रखी है, जो कि शायद आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, जो मैं लॉजिक्स लगाती हूँ अपने घर को अच्छा बनाने में, तो उसमें से एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। देखो, मैं किचन में हूँ अभी एंड मेरे को ये बर्तन साफ़ करने हैं। देखो व्यू, देखो मतलब सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। यहाँ से ऐसा व्यू आता है एंड यहाँ मेरी चाय बन रही है। हाँ, ये रहा व्यू एंड नीचे से अभी बंद हुई है आवाज़। मंदिर में सुंदरकांड शुरू हो चुका है। तो गाइस, मंदिर में सुंदरकांड शुरू हो चुका है। तब तक मैं अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं चाय पीऊँगी। मज़े से चाय इंजॉय करूँगी मैं बैठ करके। शाम के 6 बज गए हैं, नीचे से साउंड आने लग गया है। से साउंड आने के साथ साथ ना, ये साइड में ग्रीन बेल्ट का थोड़ा सा एरिया है, उसमें जेसीबी लगी हुई है, उसका साउंड हो रहा है। चलो गाइस, बर्तन धोते हैं। मेरी अभी क्लीनिंग वाली जो हाउस हेल्प है वो आ नहीं रही है, मतलब वो छुट्टी पे गई हुई है। वो जिसको अपनी जगह पे रख के गई थी वो उसने धोखा दे दिया। इनको एक्चुअली जल्दी से जल्दी काम करने की आदत होती है। जल्दी से जल्दी मतलब कि बस खड़े खड़े झाड़ू निकाल दो और चले जाओ। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे ना बिल्कुल बोलते भी नहीं है कि कैसे साफ कर रहे हो। एंड वो मुझे ना गलत लगता है कि मैं आपको जो ऐसा आप बोल रहे हो वैसा पैसा दे रही हूँ, तो मेरे को घर तो साफ चाहिए। अगर वो मुझे ही करना पड़ेगा तो मेरे को फिर आपकी क्या हेल्प है। इसलिए खैर, वो अब जो मेरी डेली वाली मतलब जो है ना परमानेंट वाली, वो बहुत अच्छी सफाई करती है, बहुत अच्छी। उसको मेरे को बस ये बताना होता है कि ये भी साफ करना है या ये देख लेना, बस। अदरवाइज वो वैसे खुद से भी देख लेती है, उसको मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एंड बस जी दीदी करके मेरा काम कर देती है। देखो, अगर हम किसी को ऐसे काम के लिए रख रहे हैं और तो हम अपनी ही हेल्प करवा रहे हैं, मतलब हम पे कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, लेकिन स्टिल उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गाइस, हाथ में दर्द है अभी, बट मुझे काम करना पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकती। बहुत तेज आवाज आ गई है पीछे से, अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं घर में अकेले हूँ तो मैंने कुक को छुट्टी दे दी है, क्योंकि कुक को छुट्टी दे दी है मैंने, क्योंकि पोहा बना रखा है जो मैंने खाया नहीं है, और ज़्यादा कुछ खाने का मन है नहीं मेरा। अभी चाय पी लूँगी, फिर पोहा खा के हो जाएगा मेरा डिनर। कुछ बनवाने का मन नहीं कर रहा था मेरा आज स्पेशल कुछ अलग से, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, तो फिर इतना ऑप्शन भी समझ नहीं आता कि क्या खाएं। चलो दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ बर्तन साफ करने के बाद, जब मैं चाय पीऊँगी तब। देखो गाइज, जो मैं बोल रही थी ना सनसेट दिखाऊंगी, तो ये व्यू होता है। देखो यहाँ पे और इसके साथ मैं पी लूँ चाय।
मज़ा आ गया। बिल्कुल रात हो गई है एंड अब नीचे सब स्टार्ट हो गया है। दिखाती हूँ अगर मैं दिखा पाई तो। ये देखो लाइटें वाइटें लग रही हैं, स्पीकर वगैरह लग गए हैं। हेलो दोस्तों, मैंने अपनी चाय पी ली है शाम वाली एंड अब मैं आ गई हूँ वापस। जो एक चीज़ जो मैंने आज प्रॉमिस किया था दिखाने के लिए वो मैं अब दिखाने जा रही हूँ। वैसे मेरे प्लान थे, एक और मेरा प्लान था कि मैं अपनी स्कूटी लेके जाऊँ एंड उसको थोड़ा सा ठीक भी करवा लूँ, क्योंकि मेरे को जब विपुल नहीं जाता है तो मुझे ऑटो से जाना पड़ता है एंड वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है मेरे लिए वीकली वाला, क्योंकि एक दिन के मेरे 600 लग जाते हैं, फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है वो। एंड स्कूटी से मेरा 300 की 500 में मेरा पूरा वीक निकल जाता है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्कूटी को फिर से सेट कर लूँ कि कभी अगर विपुल ऑफिस नहीं जा रहा है या कोई भी मुझे इधर उधर कहीं भी जाना है तो मैं उसको अपना यूज़ कर सकूँ। एंड वैसे भी बहुत टाइम हो गया है स्कूटी चलाए हुए ना, तो मुझे तो अपनी स्कूटी का ट्रैवलिंग ही बहुत पसंद है। एंड हो सकता है कि किसी दिन मैं अपनी स्कूटी का व्लॉग भी बनाऊँ। तो अब मैं वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये लिया है मैंने, जो कि एक्चुअली इसको ये प्लांट के स्टैंड है जो कि स्क्रॉलेबल है, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले स्क्रॉलेबल बना लेती हूँ, इसके साथ इसके जो टायर्स आए हैं वो लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों मंगाया है। ये मैंने प्लांट्स के लिए नहीं मंगाया है, ये मैंने किसी और चीज़ के लिए मंगाया है। तो मैंने ये कर लगा लिए हैं, इसके जो टायर थे वो लगा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ। लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे इसका यूज़ आने वाला है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखो, ये मेरे लॉन्ड्री बैग्स हैं जो कि मैंने मीशो से ख़रीदे हैं। लॉन्ड्री बैग होने के बाद भी कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। व्हाट इज़ दिस सोनिया, ठीक है। ये ऐसे खुलता है एंड ये बहुत मतलब बढ़िया भी लगते हैं एंड इसमें बहुत काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी का है। एंड मैंने ये लॉन्ड्री बैग के लिए ही यूज़ किया है, क्योंकि इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ही डाल सकते हैं। मतलब जो मेरे को मीशो पे जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी तो उसमें तो अपने पिलो वगैरह, मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह या बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब रख सकते हैं इसमें, बट मैंने इसको एज ए लॉन्ड्री ही यूज़ किया। एंड इसका ये लॉक भी होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एंड इनके लिए मैंने वो प्लांट्स वाले स्क्रॉलेबल स्टैंड्स मंगवाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं करती क्या हूँ इसका। इसके फ़ायदे बताती हूँ कि मैंने ये दिमाग ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी लॉन्ड्री बैग ऐसे टायर्स के साथ तो मिल नहीं रहा था मुझे, जो मिल रहा था वो छोटा था। तो मुझे चाहिए था कि जो ऐसे अपनी जगह से हट पाए। अब वो किस लिए, ताकि सफाई अच्छे से हो पाए। एज़ यू ऑल नो, थोड़े दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कितनी ज़्यादा OCD की प्रॉब्लम है। OCD नहीं कहूँगी मैं, या कह सकते हो आप, क्योंकि मुझे एक सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। मैं सैनिटाइज़र बहुत भर भर के यूज़ करती हूँ, भर भर के। एंड काम वाली क्या होती है ना, अब मेरा घर है, मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं उसको हटा के क्लीन कर लूँगी, लेकिन जो हमारे घर पे जो हाउस हेल्प आती है, किसी के भी घर पे आती है, आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि वो ना चीज़ों को हटा करके सफाई नहीं करती है। एंड अगर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया और उसमें वज़न हुआ तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलाएगी। इसलिए मैंने उनके स्क्रॉलेबल स्टैंड मंगाए ताकि मैं उस पर रखूँ अपने लॉन्ड्री बैग को, तो वो इजीली मूव कर पाए और झाड़ू निकाल पाए, ताकि फिर वो मुझे बहाने ना मार पाए कि ये मुझसे हिलेगा नहीं। अब मैं आपको इस पर रख के दिखाती हूँ। हाँ, एग्जैक्ट कैमरा लगाना पड़ेगा।
देखो अब ये ऐसे मूवेबल है, मैं अब इसको कैसे भी घुमा सकती हूँ। और मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं इसको इस पे बांध दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं अभी इस पे बांध दूँ ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना करे। वैसे जब इसमें जब सामान डलेगा या मतलब कपड़े डलेंगे तो थोड़ा वेट आएगा, और वेट की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और वैसे भी कौन सा मतलब ज़्यादा थोड़ी ना हिलाना है, बस ऐसे करके झाड़ू निकालनी है और पोछा लगाना है, तो वो पॉसिबल है। अब ऐसे ही मेरे पास जो दूसरा वाला लॉन्ड्री बैग है उसको भी मैं ऐसे कर देती हूँ। दोनों सेट हो गए हैं, दोनों लॉन्ड्री बैग। अब ये मूवेबल भी हो गए हैं एंड नीचे से अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें मैंने अपने घर में बहुत रखी हुई है। मतलब मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ कि जिससे मतलब जो डेली लाइफ है ना वो थोड़ी सी इजी बन पाए, एंड आप बोल सकते हो कि मेरा घर ज़्यादा क्लीन रह पाए। तो मैं वो मतलब ऐसे कोई मेरे को बताता थोड़ी ना है, मैं खुद से ही अपने आइडियाज़ लगा लेती हूँ। तो अगर आपको भी ये टिप यूज़फुल लगी हो, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये मीशो से ही लिए हैं मैंने दोनों चीज़ें, प्लांट का स्टैंड भी और ये लॉन्ड्री बैग भी। तो अगर आपको ये टिप या फिर ये आइडिया यूज़फुल लगा हो एंड आपके काम आ सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं करूँगी अपने लिए अच्छा सा सुंदर सा वैसे मेरा मन नहीं था कुछ खाने का, बट मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ ना स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा। एंड वो मोमोज़ हो सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम से मैंने खाए नहीं है। मैंने खाने छोड़ रखे हैं मोमोज़, मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा पेट एक बार ही ख़राब हो गया था, एक बार ही मुझे फूड पॉइजन टाइप का हो गया था, तो फिर मैंने उसके बाद से वो छोड़ रखे हैं, मैं खाती ही नहीं हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मोमोज़ खा लेती हूँ एंड फिर मेरा डिनर वाला काम हो जाएगा। तो मैं अपने डिनर के साथ मिलती हूँ आपको, एंड फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड कर दूँगी। बाय बाय दोस्तों। मैंने किए मोमोज़ ऑर्डर, एक आते हैं चीज़ चिली डिमसम्स आते हैं, एंड वो मोमोज़ नहीं डिमसम्स होते हैं, मतलब मुझे डिफरेंस नहीं पता इन दोनों में। मैंने वो ऑर्डर किए, बहुत मतलब अच्छे वाले ऑर्डर किए एंड आए भी बड़े कॉस्टली वो। एंड वो कितने आए हैं, मेरा कितना पॉपट कटा है ना, देखो। मेरे को लगा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखो कितना टेस्टी सी चीज़ आती है, एंड ये इतने से हैं, इतने से। अब इसमें वो वाली बात हो गई है, नंगा नहाएगा क्या और धोएगा क्या। तो चलो कोई नहीं, इतना है वो एंजॉय कर लेती हूँ मैं। फिर मेरे पास फ्रूट्स रखे हुए हैं काटे हुए, तो वो खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं अब डिनर करने के बाद। एंड ऑब्वियसली अभी तो मैं इसके बाद टीवी देख के बस सो ही जाऊँगी, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़, ताकि मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले एंड मैं कुछ नए व्लॉग्स भी बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, वैसे तो मैंने ये ब्लॉग एंड कर दिया था, बट मैंने सोचा मैं एक एडवेंचर करने जा रही हूँ। नीचे भंडारा लग चुका है, मैंने गार्ड भैया से पूछ लिया है, तो मैं सोच रही हूँ जा करके मैं ले आती हूँ। बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी अपनी जो ऑकवर्डनेस है वो उसको हटाती हूँ एंड नीचे जा करके भंडारे खाना लेके आती हूँ। 1 hour later. गाइस मैं खाना ले आई हूँ भंडारे का। हलवा है, आलू की सब्जी और पूरी है, मेरे लिए तो सफिशिएंट है। अब मैं इसको पहले लड्डू गोपाल का भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक इसमें लहसुन प्याज तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रसाद है। तो मैं पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी एंड देन अपनी पेट पूजा करूँगी। और ये आप सबके लिए आशीर्वाद, आज सुंदरकांड के उपलक्ष्य में जो भी भंडारा लगाया, आप सब अपनी अपनी विशेष मांग लेना एंड आप सबकी विशेष पूरी हो जाए। अब इसके साथ मैं अब व्लॉग एंड करती हूँ, ये मेरा फाइनल वाला है। अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ भंडारे का। बाय बाय।
मैं फिर से वापस आ गई हूँ क्योंकि मैं एक बात बताना चाहती थी जो मैं नीचे सोच रही थी कि मैं जा कर के ऐसे अपने ब्लॉग में बोलूँगी, लेकिन मैं फिर भूल गई। मैंने नीचे जाने से पहले 2 लोगों का कंफर्मेशन लिया, मम्मी का और विपुल का। कॉल करके पूछा क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। जब दोनों ने हाँ कर दी कि हाँ हाँ जा, तब जा कर के मुझे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं वहाँ जा कर के लाइन में लगूँ एंड भंडारे का खाना लेके आऊँ। मतलब मैं वहाँ खड़ी होकर के ये सोच रही थी कि कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, मतलब ऑकवर्डनेस तो होती है ना। बट जैसे मुझे खाना मिला मैं जो भागी हूँ मतलब गरम गरम था तो थोड़ा धीरे चल सकती थी। मेरा तो ऐसे था कि मैं कैसे घर पे पहुँच जाऊँ जल्दी से, बस मुझे कोई देखे ना। मतलब मैं थोड़ा सा होती हूँ, लेकिन अपने माइंड में मैं एक बारी बना लेती हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना है। ऑकवर्डनेस हो रही होती है तो मैं 1-2 लोगों को कॉल करके एंड थोड़ा सा सपोर्ट सा मिल जाता है ना, वो ले लेती हूँ एंड फिर मैं वो काम कर देती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, मतलब जिसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ यहाँ थोड़ा सा डेयरिंग सा दिखाना पड़ेगा। तो गाइज़ अब मैं फाइनली अपने खाने को इंजॉय करती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत यम है। भंडारे का खाना वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। एंड दिस इज़ माई फाइनल गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड जय श्री श्याम, बाय बाय।